प्रिय भाइयों बहनों प्यारे बच्चे बीच बीच में है, एक आ रही है बहुत बहुत के वेरी नाइस। और प्रिय सिस्टर है इस मिशन में और प्रिय फादर यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमने सुना है आज के संतोष के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं मंदिर में फादर यीशु वहीं पर वो रहे और यूसुफ और मरियम उनको ढूंढ रहे हैं 3 दिन से। यूसुफ और मरियम उनको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। 3 दिन के बाद वे उनसे मिलते हैं और कहते हैं क्या आप ये नहीं जानते कि वो पूछते हैं तो मुझे ढूंढने की जरूरत क्या है? क्या आप ये नहीं जानते कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर में रहूंगा? परंतु ईसा का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया। मेरे प्रिय भाई बहनों प्यारे बच्चे, कल हम बहुत सुंदर गिरजाघर जैसे ये सुंदर गिरजाघर सेक्रेड हार्ट चर्च चर्च में थोड़ा वॉल्यूम को थोड़ा काम करेंगे। सेक्रेड हार्ट चर्च में हम उपस्थित थे कल शाम को और वहाँ उस चर्च में जैसे हम प्रोसेशन में वेदी के पास आने वाले थे, बिशप बेनी वर्गीस को व्हाट्सएप पे मैसेज आया। 2 दिन से 2 हॉस्टल के लड़के 6 साल के हॉस्टल से निकल गए, जंगल में गए। कोई रास्ते में थे, उनको बुला रहे थे, तो दोनों छोटे लड़के 6 साल के जंगल में गए। That place is called Mangio, हाँ, Mangio। ओके, कोई मंगियो बोल रहा है, कोई मिंगियो बोल रहा है, लेकिन आप लोग समझ गए 2 मिनट बोल रहा है। एक ही जगह है, 2 जगह नहीं है। वो उस गांव के लड़के थे और जब 2 दिन पहले बिशप को खबर मिला, वो हमसे बोल रहे थे बिशप वेरी सैड, one more problem is come up, 2 boys have disappeared। फिर हम लोग बात कर रहे थे, फादर साजू वहाँ से मदद के लिए वहाँ पहुँचे। और पूरा 2 दिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, हमारे दिल में एक वजन था। ये 2 बच्चे गए, इनके परिवार को क्या होगा? वो बच्चे जंगल में गया, क्या होगा जंगल में? कहते वो जगह में बहुत जंगल है। मैं भी सोच रहा था, मेरा मूड ऑफ हो गया। मतलब ये वजन था मेरे ऊपर, बिशप के ऊपर। तो फादर लोग थे, बिशप ने उन फादर को भी बोला प्लीज प्रे। और कल का जो सुसमाचार है, वहां पर प्रभु यीशु गडेरिया है, वो 99 गडेरे और भेड़ों को छोड़ के वो एक जो खो गया उसके पीछे जाता है, उसको झाड़ों से उठा के वापस लाता है। तो मैंने अपने दिल में, जैसे हम चर्च में पहुंच गए थे बिशप के साथ, मैं तुमने 99 भेड़ों को छोड़ के वो जगह पर गया और एक को वापस लाया। मेरा प्रार्थना था, हे प्रभु ये 2 बच्चों को वापस लाओ। ये मेरा प्रार्थना था, सच बोला। और प्रोसेशन के पहले बिशप को खबर, एकदम हमारा दिल उड़ने लगा। बिशप का सब मुस्कुरा वापस आ गया। ऐसा चिंता है, आप जानते हो भाई बहन, कोई बच्चा हो जाए, कोई बच्चा घर छोड़ के जाए, कितना चिंता है माँ बाप के लिए। कभी कभी छोटे बच्चे लापरवाही से जाते हैं, कभी कभी जवान बेटे वो भी ऐसे करते हैं, कभी कभी गुस्से में, कभी कभी कोई बुरे संगति के कारण, कभी कभी किसी ने कुछ ऐसे बोला, घर छोड़ के जाते हैं, वो परिवार टूटता है। उड़ा लो ऊपर,
संत लूकास के 15वां पाठ में वो छोटा बेटा कहता है, मुझे अपना संपत्ति दो, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के। बाद में आप जानते हो कहाँ पर वो पहुंचा, वापस आता है और पिता उसको गले लगाता है और एक पार्टी होता है, सेलिब्रेशन। इसी तरीके से आज उस गांव में, उस परिवार में बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है। यदि ज़्यादा नहीं, घर में ये लोग वापस आ गए। ये हमारे घर में बच्चों, आज के सुसमाचार में आपने पढ़ा, संत लूकास के पाठ में देखा है, मैंने आपको बताया, यीशु भी खो गए। यूसुफ और मरियम 3 दिन से ढूंढ रहे हैं, कहाँ गए? और यीशु उनसे कहते, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या है? क्या आप नहीं जानते कि मैं अपने पिता के घर में हूँ? और इसके बाद क्या होता है? प्रभु ईसा का ये कथन उनकी समझ में नहीं आया, माँ मरियम की समझ में नहीं आया कि ये क्यों है। जैसे वो दो परिवार, माँ बाप उन दोनों बेटों का, उनके समझ में नहीं आया, फादर समझ में नहीं आया, जो भी हमारे बिशप के समझ में नहीं आया, मेरे समझ में नहीं आया कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या होगा उनको बच्चों का। कितना ऐसे विचार आ रहे थे, बहुत से विचार। आप जानते हो जब बच्चा खो जाता है, आपके दिमाग में क्या क्या आता है कि बच्चा कहीं कोई चीज में, कोई एक्सीडेंट में, कोई जानवर में, कोई ऐसी बात हमारे दिमाग में आता है। ऐसे तरीके से माँ ढूंढ रही, यूसुफ ढूंढ रहे। और सुंदर वचन आज के पर्व के लिए, माँ मरियम के पर्व जो हम मना रहे हैं, निष्कलंक माता का है, निर्मल माता का है। ईसा ने उनके साथ नाज़रेत गए और उनके अधीन रहे। He obeyed them from then on। और उनकी माता ने इन सभी बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ये सारी बातें माँ मरियम ने अपने दिल में रखा। किसको बोले, कैसे बोले? इधर मैं देख सकता हूँ बहुत से माँ हैं और पिता हैं। ऐसा कभी कभी कई बार आपके जीवन में होता है, सिस्टरों के जीवन में होता है, फादरों के जीवन में होता है, बिशप के जीवन में होता है। कोई कोई बातें गूंजते रहते हैं, किसको बोले, कैसे बोले, कहाँ बोले? ये बातें आप रखते हो। कोई ऐसी बातें आ जाती हैं आपके जीवन के मोड़ में, जीवन के मोड़ में कोई कोई ऐसी घटनाएं आ जाती हैं, आप कैसे बोल सकते हो, किसको बोल सकते हो? बहुत से माँ बाप यहाँ पर कभी कभी चिंतित हैं, क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हो रहा है, ये प्रश्न उठते हैं। यही हमारी परिस्थिति है। 2000 वर्ष पहले ऐसे ही माँ मरियम और यूसुफ के दिल में ऐसा हुआ। कोई अलग चीज नहीं है। जैसे हमारा जीवन चल रहा है, ये साधारण माँ मरियम और यूसुफ के जीवन में चल रहा था। और क्या हुआ? माँ मरियम ने बहुत से ऐसे घटनाएं उनके जीवन में आए। आप जानते हो जब कभी यीशु क्रूस पर टंगे हैं, वो माँ खड़ी है क्रूस के पास, वो देख रही है अपने पुत्र को। कौन समझेगा, कौन समझेगा उस माँ के हृदय क्या हो रहा है, आपके दिल में जो हो रहा है, कौन समझेगा? बड़ा मुश्किल है। यही माँ ऐसे जैसे आप हैं, आपके जीवन में जो हुआ, आपके ऐसे दिल में ये बातें आए कि क्यों हो रहा है? हे प्रभु, मैंने कौन सा गलती की? मैंने तो मैंने सोचा है अच्छा है परिवार के लिए, सिस्टर ने सोचा है मेरे हॉस्टल स्कूल के लिए, फादर ने इट इज गुड फॉर आवर स्कूल, दिस इज अ गुड थिंग टू सी। बिशप ने कहा ये चर्च के पैरिश होना अच्छा है, लेकिन कोई और चीज आ जाता है बीच में, ऑपरेशन आ जाता है, इज दिस द राइट थिंग, ये क्या है, ये ऐसे प्रश्न आते हैं। और कभी कभी पत्थर आ जाते हैं आपको। ऐसे होता है जो मैं बोल रहा हूँ। हेलो, आप मेरे साथ हैं? हाँ,
उस समय आपके जीवन में जैसे मां के जीवन में किसको बोलेंगे आप? उसको आपको किसी को बताने से कोई फायदा नहीं है। कभी कभी कोई और कुछ उल्टा उल्टा मिर्च मसाला डाल देता है, गलत बोल देता है, और आप जानते हो कि ये ठीक नहीं है। कोई ऐसी बातें हैं जो हम इस मां से सीख सकते हैं। किसी को बोलने की कोई फायदा नहीं, आपको इसको उठा के रखना है अपने दिल में। There are some areas in our life, by telling anyone it doesn't make any difference. हाँ, कभी कभी बोलने से भी अच्छा होता है। It is like सोडा वो गैस निकलता है। हाँ, sometimes that happens to us. We open and share some kind of belief, but it is not a lasting belief. You are back again. There are some things in life we carry with us and we carry with us. We can only offer it to the Lord. माँ मरियम जब क्रूस पर खड़ी थी, वो देख के उसके बेटे दम तोड़ रहा है और कह रहा है दम तोड़ते समय, हे पिता इन्हें क्षमा करो, ये नहीं जानते क्या करें। ये माँ किसको बोले ये सब? वो उठाती रहती है अपने दिल में, और दिल में, उसके दिल में जब तक प्रभु उसको स्वर्ग राज में ना ले, उसके दिल में रहते ऐसे बात। वो माँ सोचती होगी ये सबसे प्यारा बेटा, भरपूर प्यार से भरा हुआ बेटा, जिसने किसी को हानि नहीं किया, चंगाई दिया, चमत्कार किया, क्षमा किया, सबको एक साथ लिया, कोड़ी को गले लगाया, बीमारों को चंगा किया। कौन सी गलती इन्होंने किया और ये उनको मिल रहा है? ऐसा मां इसको उठा के चलती है, सिर्फ अपने पिता परमेश्वर की ओर अपना नजर रखती है। एक पिता, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे ये प्रभु दिया है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो प्रिय भाई बहनों, मुझे ज्यादा जोड़ने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ रहे हो। There are some areas in our life we surrender to the Almighty mysterious will of God. कभी कभी ये एक तरीके से ये रहस्य है, it's a mystery, it's a mystery। कल मैं फादरों के बोल रहा था, चर्च में बोल रहा था, there are some questions in my own mind। प्रभु ने मुझे क्यों चुना है? प्रभु ने मुझे ये बिशप का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों दिया? क्या देगा प्रभु तुमने मुझमें? मैं अयोग्य हूँ। There are questions in my mind which I can never answer। मैं सिर्फ कहता हूँ, हे प्रभु, this is your will, let your will be done। ऐसे होता है कभी कभी मेरे प्यारे परिवारों, आप लोग यहाँ पर एक सुंदर होली ग्राउंड, पवित्र जमीन में है। एक हमारे सामने हमने उनके कब्र के पास अपने दुआ किया, करीब भाई, और मैं रास्ते में फादर उनको बता रहे थे उनके जीवन के बारे में, और फादर बोला था कि बुक उनको लेकिन गाड़ी में और ब्रेकफास्ट टेबल में फादर वाज टेलिंग मी वेंट थ्रू हेल, बड़े कठिनाई परेशानी मारपीट से निकली उसका जीवन। कई परिवारों में किसी का जीवन भी ऐसा है, मारपीट हो रहा है, बहुत से ऐसी बातें हैं जो हम बोल नहीं सकते। इट इज हैपनिंग, लेकिन वो प्रभु को छोड़े नहीं। He has never left God। वो यीशु को पकड़ के रखा, वो छोड़े नहीं। मां मरियम जिसका पर्व हम मना रहे हैं, ऐसे ही दुखित समय पे वो पिता को नहीं छोड़े, अपने पुत्र को नहीं छोड़े। She has not left us। She has not left the Father, His will, she has not left her Son। यहाँ तक कि यीशु का लाश उनके गोद में रखा जाता है। You know the famous Pieta statue, worldwide। यीशु का लाश उनके गोद में। बहुत बड़ा हाथ माँ बाप के हाथों में अपने बच्चे का लाश आता है, उस माँ बाप को क्या बताए? वो किसको बोले? कौन आपको उस समय सलाह दे सकता है? Nobody can।
You can only say, Lord, I leave it in your hands. Just like this child is in my hands, I carry this with me. मैं इसको देख के चलते रहूँगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you. प्रिय भाई बहनों, ज़्यादा लोगों ने आप लोग बड़े भक्ति से सुन रहे हैं, ऐसे भक्ति से सुन रहे हैं कि मैं और 2 घंटा बात करूँगा। ऐसे मुझे मत देखो, थोड़ा सा बीच में थोड़ा नींद आ लो। ओके, थोड़ा सा नमस्कार करो। एक मुझे अभी भी याद है, सेंट ट्रीजा चर्च पुशिया, मैं उधर पैरिश प्रीस्ट था 2000 में। मैं दिल्ली का प्रीस्ट था 26 साल, मेरा ट्रांसफर हो गया चंडीगढ़ और वहाँ सेक्रेटरी रेक्टर और रेक्टर से बिशप। लेकिन 26 साल में पैरिश में था, बिशप सेक्रेटरी था, पैरिश में था, स्कूल में था, छोड़ो सारा। एक दिन शाम के समय एक आदमी जिसका परिवार अच्छा परिस्थिति है, he had a good standing in the parish. He said, Bishop, my father था, Father, I want to talk to you something. Can you talk? I said, come. I could see वो बेचैनी में था. I could see he would never talk like that to me. He would say, hello, Father, how are you? Yeah, hello, yes, sir. But this evening I saw something is happening to me. I said, come, we talk. संक्षेप में उसने बोला, Father, my business has collapsed. मेरा business खत्म हो गया। चलो वो तो मारो बोले इस business को, but मुझे इतना दुख हो रहा है, मेरा परिवार भी मुझे छोड़ दिया। यहाँ तक कि नहीं, गाँव में, उसके गाँव में, उनके माँ बाप नाराज हो गए इससे, कहते तुम हमारा मदद नहीं कर रहा, तो कैसा पुत्र है, छोड़ो। उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी उसको छोड़ दिए। His family also left him. उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया। फिर क्या बोला उसने मुझे, ये अभी मेरे दिल में रहेगा, I will not leave him. मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ये प्रभु यीशु दर्द होते समय हमको नहीं छोड़ा, हम सबको अपने पिता के द्वारा, अपने खून, अपने टूटे शरीर से हमको बचाया। This is today's celebration. यहाँ पर माँ मरियम, माँ मरियम, her eyes, her hands, picture of statue of Our Lady. Look at her. She is just like any of us, but she has a tremendous faith in God. आप जानते हो क्रिसमस के टाइम में दुनिया में सृष्टिदाता, मुक्तिदाता का जन्म जगह में गौशाले, कोई माँ अपने बच्चे को गौशाले में जन्म देगा? It's the most unhygienic place. Most unhygienic place. उस गौशाले में सृष्टिकर्ता, मुक्तिदाता का जन्म हुआ। वो पूछ सकती थी, हे परमेश्वर, ये जगह आप दे रहे, ऐसा जगह आपको कोई अच्छा जगह नहीं मिला मेरे, ये आपका पुत्र है, स्वर्गदूत ने पवित्र आत्मा के संदेश से मुझे गर्भवती बनाया, ये दे रहे हो आप मुझे? ये सब उन्होंने अपने दिल में रखा। पता नहीं ये बातें नहीं, और भी प्रश्न होते हैं उसके दिल में, ये सब उसने दिल में रखा। तो एक और जगह पर यू विल सी मदर मेरी अपने बारे में नहीं सोचती है, दूसरों के बारे में सोचती है। अपनी कुटुंबी एलिजाबेथ जो अभी उनके बच्चे में फैमिली के, वह अपना गांव छोड़ के उनकी मदद करने आती है। उनका गांव 10 मिनट का रास्ता नहीं है, काफी लंबा रास्ता है, वो दूर है, कोई रोड नहीं है जैसे नाइस रोड्स, वो कच्चा रास्ता, वो एलिजाबेथ की सेवा करता है। See, her focus is not, and she is also a child, she is also in the family, but her focus is on others, on the
मैरिज ऑफ केना। केना के विवाह में मां मरियम का नजर उस पर क्योंकि अंगूर कम हो गए, the wine ran short, and she tells Jesus, please do something, कुछ करो इस परिवार का नाम बचाओ। And the son said, it is not my time, there is something। फिर भी वो जाके सेवकों को बताते जो ये होने का होता है। So at the marriage of Cana, at the time of Elizabeth, and at the time of the cross, और लास्ट में वो बंद कमरे में कांपते डरते हुए पवित्र आत्मा लगाते हैं कि she is with them. She has not left us. From the time she was conceived till the time of the Pentecost, Mother Mary is always there. इसलिए दुआ करो, प्रार्थना करो कि ये माँ हमको इस प्यार में आगे ले चले। I'll end with a small prayer, प्रिय भाई बहनों, प्यारे बच्चों, छोटी सी प्रार्थना मैं आपको आपके सामने रखता हूँ। And it's a very beautiful prayer. And some of the sisters, we sing this in English. Gentlewoman, quiet light, morning star, so strong and bright. Gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. बहुत सुंदर शब्द है। It's a beautiful hymn that we sing sometimes. I know a little bit of that. इसको हम हिंदी में कैसे कहेंगे? बहुत सुंदर वचन है। Not reading the exact words. प्रभात का तारा, the morning star, और चमकती तेजस्वी माँ, you are a shining mother, gentle mother, peaceful love, कोमल माता, शांति की प्रतीक, teach us wisdom, teach us love, हमें सिखाओ प्रेम और विवेक, हमें सिखाओ ये माँ। इसलिए आप लोग माँ मरिया प्रार्थना करते हो, the prayer, remember the most gracious words of Mary, ये सब आप अपनी भाषा में बोलते हो, हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते, कोई भी भाषा। We often say this prayer, और मदर टेरेसा सिस्टर लोग जब कोई समस्या आ जाते हैं, कोई ऐसी जरूरत पड़ जाता है उनको, there are मदर टेरेसा सिस्टर in the बीच में, और एक हमको देख रहे हैं, एक हमको नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, हाँ दोनों अभी देख रहे। They always pray 9 times when there is a special intention. I think many of the sisters also do that. No? You all do that? Yes? 9 times. No more. ये प्रणाम this remember of those days. याद कर रहे हैं। हम लोग इसको 9 बार करते हैं। So pray, continuously pray. रास्ते में उस दिन जब खबर आया बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए, I prayed. But my faith was a little bit doubting. But I said, no, we pray. We continue to pray. और चमत्कार हुआ। The same way हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। We have a beautiful example हमारा प्रेम भाई विद्यालय करते हुए। इतना कठिन जीवन था उनका, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा, वो प्रभु यीशु को पकड़ के रखी। And all of you who have had an experience of him, let him be an inspiration. He walked among you. He lived here. छोटे से जगह I saw the small church, the house where he stayed. ये सब इस जमीन, पवित्र जमीन, it's a holy ground. Let us pray and let us ask the Lord for His grace and blessing. And नारियों में धन्य है माँ मरियम, तेरा करुणा सब नारियों धन्य कहेंगे। धन्य है वे जिनमें शांति का आत्मा, कोमल हृदय, प्रेमी माँ हमारे बीच में है। Pray for us, intercede for us, Mary Father. We continue.